ये भी दंगल करेगा। सर मंगल तो वक्री होगा, वो तो आपकी बात बिल्कुल जायज है। अब देखिए, मंगल तो साल में कई बार वक्री हो जाता है, लेकिन बात सिर्फ बड़े प्लेनेट के ऊपर करेंगे तो हम उस चीज को बड़ा इजीली पकड़ पाएंगे। मंगल स्ट्रांग हो रहा है ना सर, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये सब तो थी हमारी राहु को लेके, इस पे नजर रखिए। अब हम बात करते हैं एक और अदर चीज के ऊपर कि आजकल बड़ी चर्चा में है, पीओके के ऊपर झंडा फहराना है, 21 चीन को वापिस लेना है। क्या ऐसा होगा? और होगा तो नहीं होगा तो कब होगा और क्यों होगा? ऐसे कौन से योग हैं जिस वजह से ये सब होगा? वो मैंने पहले देखी थी, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति की कुंडली में एक योग हो रहा था। मैं स्टडी कर, मैं लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ योग सब। संक्रांति की कुंडली में भी अगर आप देखें कि ये चाइना की चार्ट है, उन्नीस में चाइना ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। क्यों? पिछले एक वीडियो में उस टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि बीएसपी के अकॉर्डिंग शनि के ऊपर से शनि का गोचर हुआ था जी, जिसकी वजह से चाइना के अंदर बड़ी जबरदस्त तबाही मची थी। तबाही क्या थी वहां पे? एक तो बाढ़ ने बड़ा विकराल रूप धारण किया था, जिसकी वजह से इतिहास बताता है कि तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोग वहां पे मरे थे। और उस सब से ध्यान हटाने के लिए चाइना ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था और इंडिया का कुछ हिस्सा कब्जे में लिया था। अगर हम एक चीज देखें कि ये सब किस डेट में अक्टूबर 1962 शनि के ऊपर, मकर राशि के ऊपर से शनि का गोचर था। तकरीबन ये पोजीशन थी और शनि का जो गोचर उस टाइम वहां से चल रहा था वो 11.52 डिग्री यानी 12 डिग्री के आसपास का गोचर था। दिख रहा है सभी को? जी, सब लोड मंगल था, नक्षत्र लोड मून था, चंद्रमा। हाँ जी। अब हम देखते हैं कि सेम ये सिचुएशन अब कहां बन रही है। और दूसरी चीज, अगर हम अष्टम भाव में मकर राशि को शनि, अगर आप एक चीज देखें कि अष्टम भाव में वही स्थिति 12 डिग्री के आसपास फरवरी मार्च की बन रही है,
और यहाँ नजदीक बाई एक अगर एक चीज और देखें कि 5 ग्रह फरवरी में मकर राशि से गोचर कर रहे हैं और इंडिया के चार्ट में जो मकर राशि है वो 9वें भाव में है। तो ये जो समय है फरवरी मार्च का, एक समय ये बनता है और दूसरा समय हमारा जो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। शनि वक्री होंगे और वक्री में डिग्री 12 डिग्री के आसपास रहेंगे अक्टूबर 2021। अब इस चीज को आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वक्री में काम होना चाहिए या मार्गी में काम होना चाहिए। सर वक्री में होना वक्री में चाहिए होगा, वक्री में होगा सर। और उस समय राहु का भी नक्षत्र लॉर्ड सन आ जाएगा कृतिका। और सबसे मजे की बात देखें, यहाँ पे शनि का सब लॉर्ड राहु है और नक्षत्र लॉर्ड मून है वही। को भी 10 फिगर ही देता हूँ। राधे राधे सर। राधे राधे जी। तो ये अब इस सिचुएशन को आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि ये वक्री के अंदर करे या मार्गी के अंदर। अब फाइनल आप लोगों ने कर लेना है कि झंडा कब फहराना है। सर वक्री का चांस लगता है ना सर, क्योंकि राहु का जब नक्षत्र लॉर्ड सन आ जाएगा कृतिका, वो टाइम पे वो क्रूशियल है स्टेज। जी हरदीप जी। राव साहब। सर तब जब ग्रह बकरी होता है, अतिचारी होता है बकरी में, तब होता है जी। बोले बोले मीना जी, साइलेंट क्यों बैठे हैं। सर बोला ना मैंने कि जब बकरी होता है, ग्रह बकरी में अतिचारी होता है, उस समय होगा। उस समय होगा। जी हरदीप जी। सर मेरा वोट भी बकरी की तरफ ही है। राव साहब, दुबे जी भी आए हुए हैं, कहीं पे बैठे हैं। दुबे जी। सर मेरा अनुभव नहीं है इसमें। ओके दुबे जी। सर ये फर्स्ट राउंड बकरी है ना। सेकंड राउंड बकरी। सेकंड राउंड बकरी है। ओके। और सेकंड राउंड नहीं सेकंड राउंड मेनली जो होता है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यस, इसीलिए फर्स्ट तो चल ही रहा है ना अभी, क्योंकि फर्स्ट हाँ, राउंड जो फर्स्ट वक्री होता है ना वो पिछले भाव के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है उसका। यस यस यस। लेकिन सेकंड राउंड नंबर का जो वक्री होता है वो उसी भाव के ऊपर उसका ध्यान होता है। डिग्रियों से डिग्री मैच कर रही है, सिचुएशन सेम बनती जा रही है। यस सर। यानी कि हम एक चीज समझ के चल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर मई में जब शनि वक्री होगा दोबारा, आता है ना, नेक्स्ट ईयर मई में जब शनि दोबारा वक्री होगा, उसके बाद से संभावनाएं कभी भी बन सकती हैं युद्ध की। और इस बार के युद्ध में एक चीज फाइनल रहेगी, 1962 में खोया था,
2021 में पाएंगे। जी जी परफेक्टली बिल्कुल। और अगर एक चीज देखें कि उस टाइम में पाकिस्तान के साथ भी शायद लड़ाई हुई थी 65 में। जी जी बिल्कुल। और उस टाइम पीओके को हमने खोया था, 1947 में भी खोया था कुछ हिस्सा, कुछ 1965 में खोया था। तो प्लेनेट पोजीशन जो, और तब तक मोदी साहब का भी 9 सिंगल हो जाएगा, मंगल उनका बहुत बलवान हो जाएगा, और अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर के बाद वो भी जोश में होंगे। कुछ नया देखने को मिलेगा, इसलिए झंडे तैयार कर लीजिए पीओके पे लहराने के लिए। सर लगन का राहु नुकसान तो अपना भी बहुत करेगा। सर नुकसान तो कर ही रहा है ना। नहीं अभी कर ही रहा है। अगर फाइट की भी बात करें, इम्यूनाइजेशन में जो लड़ाई है उसमें जो हरदीप जी लड़ाइयों में नुकसान ही होते हैं। हाँ परफेक्टली नुकसान ही होते हैं, अभी अपना भी काफी होगा। हाँ कोई बात नहीं है, अगर इतना कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा ना। अब आप ये सोचें कि हम कुछ खोए नहीं सिर्फ पा लें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन एक चीज, अगस्त में सर, अगस्त में संभावना बन रही है, क्योंकि अगस्त में क्या है, सूर्य स्वराशि का होगा, और उस समय सूर्य इसके जो है अतिचारी होगा बकरी में, यानी बकरी में भी उसकी गति बहुत तेज होगी। बिल्कुल उस समय स्थिति होगी। बिल्कुल 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 परफेक्ट। वही चीज जो संभावनाएं बन रही है नेक्स्ट, जैसे ही शनि वक्री होगा मई में, शायद मई में होएगा, अप्रैल मई में जब भी होएगा, उसके बाद से संभावनाएं बनती बनती वही सिचुएशन, अगस्त वाली जो सिचुएशन इस बार थी, वही सिचुएशन पे जाके युद्ध तो जरूर होगा। अगर आप 1962 का भी युद्ध को थोड़ा नजर डाल लें, अगर आप उस टाइम की हिस्ट्री को अगर आप ढूंढने की कोशिश करें, तो उस टाइम भी क्या हुआ था, जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया था तो चंद्रमा ने अचानक से अपनी सेना को आगे कर दिया था। फर्स्ट वक्री में युद्ध के हालात बन चुके थे, लेकिन वहां पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके वो लोग पीछे हट गए थे, और यहाँ वाले आंखें मीच के बैठ गए थे कि अब तो चाइना पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही सेकंड वक्री हुआ शनि, अगर आप 1962 के युद्ध को भी देखें तो जैसे ही शनि सेकंड वक्री हुआ, उसके अंदर उन्होंने तुरंत आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार क्या है कि लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आंखें बंद करके नहीं कोई बैठा, हर रोज नए हथियारों की खेप आ रही है और सब एलएसी के ऊपर फिट होते जा रहे हैं, तैयारी हो रही, और ऑल वर्ल्ड इंडिया के साथ खड़ा है। तो इस बार पीओके और 21 चीन। जब शनि चंद्रमा के नक्षत्र में गुजरेगा, पुनर्कु योग बनेगा, उस समय ये सब कुछ होने की संभावना बन रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सभी तैयारी कर लें, आप अपने झंडे खरीद लें नेक्स्ट ईयर के लिए। एक AK-47 लेनी है सर। नहीं AK-47 तो मामला खतरनाक हो जाएगा, झंडों से ही काम चल जाएगा अपना तो। सदाना जी इंसाफ ले लो। 47 पुराना हो गया। मेरे पास तो, अरे राव साहब मेरे पास ही पाकिस्तान है, बठिंडा